चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, नहीं बनते हैं, एक्सरसाइज में नहीं बनते हैं जैसे। तो आप लोग को मैं बता दूं कि एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस विद आंसर आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने का तरीका क्या भाई हम बता दें, आप में जाके सर्च कर सकते क्या, साजिद, SAJID, साजिद, AN थोड़ा सा हटा के लिखेगा, स्पेस देखिए, ANWAR, अनवर, साजिद अनवर मैथ से लिखिएगा। जब भाई साजिद अनवर मैथ से जब आप यहाँ पे टेलीग्राम ऐप से में सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अन्यथा नहीं मिलता है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन अप कर देंगे, मतलब पिन कर देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिंक को ओपन कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिक अगर टेलीग्राम आपका ऐप्स आपका मोबाइल में इंस्टॉल है तो अपने आप खुल जाएगा। अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं प्ले स्टोर के माध्यम से, ठीक है ना, आप जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, इसलिए आप ना क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम चैनल से मेरा जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे जो भी हम कुछ PDF बना के दिए है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपना फीडबैक भी जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो चले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, समझे बात को, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चले चलते हैं, देखिए ध्यान से। तो हम लोग का सेकंड नंबर क्या, Px बराबर x पर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कॉमा gx दिया आपको x स्क्वायर प्लस 1 - x। भाई भाग करने से पहले मैं आप लोगों को बताए थे कि आपको सबसे पहले देखना क्या होगा, Px मतलब भाज्य और यहाँ पे Px और gx मतलब यहाँ पे भाजक जो है भैया यही है ना, gx और Px को सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मानक रूप में है कि नहीं है। मानक रूप का मतलब क्या, जनरल फॉर्म बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, या सामान्य रूप बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए हम मैक्सिमम घात कितना 4, मतलब चतुर्थ द्विघात बहुपद हो गया, चतुर्थ घाती बहुपद हो गया, समझे कि नहीं समझे। जिसका घात 4 तो चतुर्घाती बहुपद बोलते हैं, यस है ना, बताइए आप बोले जी हाँ। तो देखिए मैक्सिमम घात कितना 4 है तो इसको चतुर्घाती बहुपद बोलेंगे। एक्चुअली हम लोग नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है। तो इसको देखिए मानक रूप में का मतलब होता है कि चर का जो घात होता है, मतलब पावर जो होता है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो, मतलब अरेंज हो, या फिर अवरोही क्रम को आप जानते होंगे दूसरा नाम होता है इसका घटते क्रम। अगर हम इंग्लिश में बोले तो देखिए इसको बोलते क्या हम लोग, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर इंग्लिश में 2 नाम होता है, इंग्लिश में दो नाम होते हैं और हिंदी में भी 2 नाम होते हैं भाई, ठीक है। तो पहला नाम जो होते हैं इंग्लिश में डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, और हिंदी में जो होते हैं अवरोही क्रम या क्या होता है घटते क्रम, मतलब छोटा से बड़ा की बड़ा से छोटा होता है, बड़ा से छोटा, ठीक है ना। आप बात को समझिएगा, कोई दिक्कत, आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब आरोही क्रम और घटते क्रम, जानते हैं कि नहीं जानते, आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो देखिए 4 2 1 कुछ नहीं, मतलब 1, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे घटते क्रम में है, मतलब मानक रूप में है। जो हम लोग का Px भैया मानक रूप में है, लेकिन gx को देखने दीजिए, x स्क्वायर है, मतलब x पावर के 2 है, इसका क्या है यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे क्या आता है अचर पद आ जाता है, लेकिन अचर पद नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो -x पहले आएगा तब 1 आएगा, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, gx जो है भैया, gx को हम लोग क्या करेंगे बताइए, मानक रूप में बदलेंगे, ठीक है ना। तो चले चलते इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई। देखिए सॉल्यूशन सबसे लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है भाई आप लोग को, देखिए हम लोग को जो दिया है Px बराबर x पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दिया है, और gx आपका गिवन है, मतलब दिया है क्या, x स्क्वायर प्लस 1 - x, लेकिन चाहिए क्या भाई, ऐसा नहीं चाहिए हमको, मानक रूप में लिखेंगे क्या, gx को मानक रूप में बदलने पर, मानक रूप में चेंज करने पर, मतलब बदलने पर, ठीक है, बदलने पर। देखिए भाई ध्यान से, तो अगर हम gx को मानक रूप में बदलते हैं तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, -x पहले आ जाएगा, इसके बाद +1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते भाई हम लोग भाग देते हैं, किसको देंगे, Px को gx से देंगे भाग,
पी एक्स को भाग देना जी एक्स से, जी एक्स से हम लोग का क्या बताइए यहाँ पे। अब इसको हम लोग नहीं, इसको अब हम लोग नहीं करेंगे भाग, इससे हम लोग काम करेंगे, इससे करेंगे, ठीक ना। बात को समझे, क्योंकि मानक रूप में जो है इसी को लेकर चलेंगे, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, किसको भाग देना, पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, ठीक ना। तो पी एक्स क्या हम लोग बताइए, एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब भैया क्या चाहिए हमको, x पावर 4 चाहिए। तो x पावर 4 लेने के लिए यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में क्या गुना करेंगे हम लोग को कि x पावर 4 मिल जाए। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको चाहिए क्या, एक्स और 4 चाहिए, ठीक है ना, इसके बराबर हम लोग को करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, गुना क्या करना पड़ेगा। अगर आप जानते होंगे क्या, एक्स स्क्वायर अगर कर देंगे तो एक्स और 4 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए ये जो एक्स जो है भैया, ये क्या होता है, एक आधार है, मतलब बेस है, ठीक है, और ऊपर वाला क्या है, पावर है, मतलब घात है। जब बेस सेम होता है, आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि जब बेस सेम होता है ना, जब बेस मतलब आधार जब सेम होता है तो पावर अपने आप ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का x रहेगा और 2 + 2 कितना 4 हो जाएंगे, मतलब x और 4 मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से हम लोग क्या कर देंगे, इस भाग देंगे यहाँ से, ठीक है ना। देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो x और 4 हो जाएगा, माइनस इसी तरह से देखिएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे, माइनस एक्स क्यूब प्लस देखिए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना 1 कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा। ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए ये प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए भाई ध्यान से, अब देखिए ये प्लस इधर माइनस, एक्स पावर 4 और एक्स पावर 4 माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। देखिएगा ध्यान से, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है भाई, यहाँ पे जात तो मिलता नहीं है ना, सजाती विजातीय पद सुने आप, सुनते होंगे, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब क्या करेंगे हम लोग, पहले लिख देंगे एक्स क्यूब, इसे क्या माइनस 3x स्क्वायर है तो माइनस 3x स्क्वायर लिख देंगे ऐसे, फिर माइनस, अब देखिए प्लस वाले को आप भूल जाइए, प्लस वाले को भूल जाइए, ये जो नया सिंबल मिला है इसको लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x है भाई, 4x है ना ये वाला, इसको लिख दीजिए 4x प्लस 5, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब भाई यहाँ पे देखिएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, तो आपस में जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुटेगा ना, तो मतलब इसके जगह में हम लोग ऐसे लिख सकते क्या, माइनस 4x स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे बताइए लिख सकते हैं। तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आप माइनस 4x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। तो माइनस 4x स्क्वायर एक्चुअली हमको जो करना चाहिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे की जगह बढ़िया रहेगा क्या, एक्स स्क्वायर जो है सामने सामने लिखते बढ़िया होता है, ठीक ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो लिए भाई, यहाँ पे सामने लिखते तो बढ़िया होता, समझे, काटने में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बात को समझे ना, कि आप यहाँ पे सामने भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को, ठीक है ना, तो इससे आपको काटने में आसानी होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चले चलते हैं, देखिएगा अब चाहिए भाई क्या, एक्स क्यूब चाहिए हमको, क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। तो एक्चुअली हम मेरे पास क्या एक्स स्क्वायर है, तो किससे गुना करेंगे बताइए, अगर हम एक्स से गुना कर देते तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का देखिए माइनस है, माइनस गुना एक्स, माइनस एक्स गुना एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा हम लोग को, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना 1, तो एक्स आ जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस एक्स। देखिएगा ध्यान से, इधर प्लस का माइनस, इधर माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है प्लस, ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे हम लोग, नीचे वाले को करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा माइनस 4x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान से, देखिए माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर है, ये वाला को ये वाला साइन लेंगे हम, ठीक है ना, नीचे वाला का। तो देखिएगा, तो देखिए माइनस 4 यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, तो माइनस 4 में 1 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, मतलब मिला क्या हम लोग को बताइए, माइनस 3x स्क्वायर मिला, ठीक है ना। देखिए ध्यान से भाई, फिर 4x में माइनस एक्स घटेगा, मतलब 4x में 1x घट जाएगा तो मिलेगा कितना बताइए, 3x मिलेगा, तो 3x लिख देंगे, प्लस 5 है हम लोग को, पहले से लिख देंगे 5। अब देखिए भाई, आप चाहिए क्या, माइनस 3 चाहिए हमको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 3 चाहिए, तो माइनस 3 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुना एक्स, 3x आ जाएगा। अब देखिए इधर माइनस 3 गुना 1 तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, मतलब ए भी कैंसिल हो गया, ए भी इंटर में कैंसिल हो गया। तो देखिए 5 और 3 बच गया, तो 8 लिख देंगे भाई, 8। अब देखिए इससे छोटा मिला कि नहीं बताइए, घात में मिला ना, मतलब यही तो आप छोड़ देंगे, और कुछ हम लोग नहीं कर सकते। देखिए अगर आपको हम बोले भैया क्या हम लोग को मिला, देखिएगा ध्यान से,
हम लोग को एक्चुअली निकालना क्या था बताइए, हमको निकाला था क्या, भागफल था शेषफल, लेकिन अतः चलेंगे वही अतः यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अतः भागफल कितना मिला बताइए। भागफल का मतलब यहाँ पे क्या QX है, यही ना QX, क्या भाई QX बराबर जो मिला कितना मिला बताइए, भागफल यही तो होता है, भागफल यही तो होता है ना, बताइए ध्यान से, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ठीक है। अगर बोले भागफल इतना है एंड क्या शेषफल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बताइए, r से, RX से ना, बात को समझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए चलते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ते भाई, इतना आप नोट डाउन कीजिए तब तक, ठीक है। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद, प्रथम मतलब समझते हैं भाई आप लोग बताइए, प्रथम मतलब पहला, फर्स्ट, ठीक है। प्रथम बहुपद मतलब फर्स्ट पोलिनोमियल से द्वितीय बहुपद मतलब दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है क्या, एक फैक्टर है, आपको पता करना मतलब चेक करना, क्या करना भाई, चेक करना। दूसरा नंबर देखिए पहला नंबर आप लोग को बनाना है, ठीक है, आप लोग के लिए SW रहा, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनेगा फिर यही तरीका आप अपना सकते हैं कि टेलीग्राम चैनल में जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे बनाए हम। देखिएगा दूसरा नंबर है हम लोग का एक्स स्क्वायर, तो पहला नंबर आप लोग के लिए SW याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x/4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये दूसरा बहुपद है, ये पहला बहुपद है, ठीक है ना, प्रथम बहुपद, ये द्वितीय बहुपद है। और फिर तीसरा नंबर का है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 जो है प्रथम बहुपद है, और द्वितीय बहुपद क्या है हम लोग x5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले दूसरा नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से भाई, सॉल्यूशन, ठीक है। लिखेंगे दिया गया बहुपद, क्या लिखेंगे, दिया गया प्रथम बहुपद को हम लोग मान लीजिए क्या बताइए, प्रथम बहुपद मान लीजिए क्या QX मान लीजिए, क्या QX मान लीजिए, ठीक है, मानिएगा QX या GX मानिए, क्या भाई GX, एक्चुअली QX जो होता है ना क्या होता है, भागफल होता है, ठीक है। तो GX मानेंगे यहाँ पे बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे लिख दे भाई, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, यही का है यहाँ पे, ठीक है। तथा लिखेंगे तथा द्वितीय बहुपद, क्या भाई द्वितीय बहुपद मतलब दूसरा बहुपद, ठीक है ना, PX बराबर, यहाँ लिख देते हैं PX बराबर क्या हम लोग का, यहाँ पे देखिए इधर है भाई, ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ, ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, ठीक है, यहाँ पे यही है हम लोग का दूसरा बहुपद, ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा है, दूसरा नंबर का बना रहे हैं, इसके बाद तब तीसरा नंबर का बनाएंगे हम लोग, ठीक है। 3x/4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, ठीक है, ध्यान दे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चले चलते हम लोग भाग देते भाई, ठीक है। तो देखिए भाई फैक्टर होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको हम बता दें सबसे पहले कि देखिए अगर प्रथम बहुपद को आप द्वितीय बहुपद से भाग दीजिएगा और इसका रिमाइंडर मतलब शेषफल अगर 0 आ गया तो बोलेंगे प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, मतलब एक फैक्टर है। अगर 0 नहीं आया, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ आ जाता है, ठीक है ना, कुछ भी आ जाता है, 0 के अलावा कुछ भी आ जाता है, शून्य नहीं आता है, ठीक है, 0 को ही शून्य हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो अगर 0 या शून्य नहीं आता है, ठीक है, तो अदर कुछ आता है, कुछ भी आता है, 0 या शून्य को छोड़ के कुछ भी आता है, ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे, हाँ, तो कुछ भी आता है 0 को छोड़ के, ठीक, तब हम लोग बोलेंगे प्रथम बहुपद और द्वितीय बहुपद का गुणनखंड मतलब फैक्टर नहीं है, बात को समझे। लेकिन 0 आएगा तो बोलेंगे हाँ, अगर नहीं आएगा 0 तो बोलेंगे नहीं, बात को समझे कि नहीं समझे। तो चले चलते हैं हम लोग भाग देते हैं, इसके बाद तब पता चलेगा भाई। देखिए हम लोग का क्या है प्रथम बहुपद एक्स स्क्वायर, यही कर रहा ना, प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद को, ठीक है। तो प्रथम बहुपद क्या है हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, और द्वितीय बहुपद क्या है हम लोग का 3x/4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, ठीक है ना, ध्यान दिए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए भाई हमको चाहिए क्या x, यहाँ पे क्या x/4 है तो x स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे, x/4 मिल जाएगा। तो x/4 करने के लिए आपको हम पहले बता चुके हैं कि x का स्क्वायर है, तो अगर x का स्क्वायर और एक बार करेंगे तो x/4 तो मिल जाएगा,
मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4x और 4 नहीं 3 भी है, तो क्या करेंगे 3x² लगा देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे 3x² लिख देंगे। ठीक है, यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, बात को समझे यहाँ तक? क्या करें हम लोग, देखिए 3 गुना 3 रहेगा 1, कुछ नहीं मतलब 1 शुरू में, तो x² गुना x², तो x और 4 हो जाएगा। इसी तरह से देखिएगा 3x गुना 3, पहले 3 गुना 3 कीजिए, कितना आएगा 3 आएगा, सॉरी 9 आएगा। 3 गुना 3 कितना 9 आएगा। अब देखिए x, अब बचा क्या x², तो x³ हो जाएगा यहाँ पे, माइनस देखिएगा 3x² गुना 1 करें तो कितना बचेगा, -3x बचेगा, सॉरी यहाँ प्लस ही रहेगा ना, +1, तो प्लस 3x² रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, देखिए भाई 5x³ है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, 5x³ माइनस 9x³ है ना, ध्यान से देखिएगा 5x³ माइनस 9x³ है। ठीक है, देखिए इन दोनों को जब घटाइएगा तो -4 मिलेगा, 9 में 5 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, क्यों आएगा कि 9 का वैल्यू कितना बड़ा है, 5 से बड़ा है ना। कंपेयर कीजिए कौन बड़ा है बताइए, 5 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो आप बोलेगा जी हाँ 9 बड़ा है, -9 है इसलिए 9 बड़ा। एक्चुअली माइनस को अभी साइड में रख के 9 5 में बोलिए तो 9 बड़ा है, माइनस को साइन में, माइनस साइन जो है अभी साइड रखिए। लेकिन अगर देखिए तो 9 का जो है हम लोग का जो 9 है भाई, हम लोग का जो 9 है इसका सिंबल क्या माइनस में है, तो -4 आएगा, इसलिए तो -4 है, लेकिन x³ भी है तो -4x³ लिख देंगे। ठीक है, देखिए भाई यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए -7 -3 -10 x² हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी हाँ x² सही है, प्लस 2x + 2 जो बचा लिख देंगे। ठीक ना, देखिए भाई -4x³ चाहिए हमको, तो x² है तो -4x से गुना कर देंगे तो मिल जाएगा हमको -4x³। आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है, पता कर लीजिएगा। तो -4 गुना 1 तो -4 रहेगा, x² गुना x तो x³ हो जाएगा। देखिए -4 गुना 3 तो -12 आ जाएगा, x गुना x का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह देखिए -4x आ जाएगा, -4x। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 10 में 12 घटेगा, समझ रहे ना, तो माइनस इधर देखिए -10 + 12 कीजिए तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, लेकिन प्लस में मिलेगा क्योंकि 12 जो है मान बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह क्या है प्लस है, तो इसलिए 2x² मिलेगा। 4 2 6 जुड़ जाएगा, यहाँ पे 4 2 6 आ जाएगा, 6x। जो माइनस है भैया ये माइनस को भूल जाइए आप, नीचे वाला देखिए। ठीक है, तो 6x आ जाएगा +2 आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए ध्यान से भाई x² तो है हम लोग को, अब क्या करेंगे भाई हम लोग 2 से अगर गुना कर देंगे 2x² मिल जाएगा, तो 2x² प्लस 3 गुना 6x आ जाएगा, प्लस 2 गुना 1 2 आ जाएगा। देखिए माइनस 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 तो सभी कट गया, कट के कितना 0 आया, रिमाइंडर कितना मिला 0 मिला। देखिए भाई रिमाइंडर अगर 0 मिलता है तो बोलेंगे क्या, हाँ गुणनखंड है भैया, फैक्टर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका क्या, अतः करके हम लोग लिखते हैं। देखिए ध्यान से, अतः प्रथम बहुपद क्या माने भाई हम लोग gx, भाई यहाँ पे लेट माना की कर दीजिएगा, यहाँ पे माना की प्रथम, यहाँ पे भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, माना की कर लीजिएगा भाई, माना की। ठीक है, माना यहाँ पे माना की कर लीजिए प्रथम बहुपद इतना। ठीक है, प्रथम बहुपद gx से बराबर, gx जो है हम लोग का कॉमा दूसरा बहुपद क्या हम लोग का px से भाग देने पर शेषफल, क्या बोलेंगे भाई शेषफल, मतलब रिमाइंडर, क्या शेषफल को क्या बोलते हैं rx 0 प्राप्त होता है। इसीलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड, क्या भाई गुणनखंड मतलब फैक्टर है। हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया। बात को समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना।
तो चलिए चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर पर देखते हैं भाई, इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए तब तक, ठीक है। देखिए भाई तीसरा बहुपद क्या है हम लोग का, पहला बहुपद है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 है। द्वितीय बहुपद में दूसरा बहुपद क्या है, x और 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ठीक है। देखिए ध्यान से हम लोग यही काम करेंगे जो पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। ये तीसरा नंबर का आंसर क्या भाई, तीसरा नंबर का। तो माना कि करके करेंगे हम लोग, माना कि प्रथम बहुपद क्या भाई, प्रथम बहुपद gx बराबर x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 तथा एंड मतलब, ठीक है। दूसरा बहुपद क्या भाई, ये द्वितीय बहुपद बोल सकते हैं। दूसरा बहुपद मतलब क्या हम लोग का है, px बराबर है क्या, x और 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कहाँ से लिख रहे हैं भाई, पता है ना आपको कहाँ से लिख रहे हैं, यहीं से लिख रहे हैं, कहीं और से नहीं लिख रहे भाई, ठीक है, यहाँ पे समझे। तो प्रथम बहुपद था ये, द्वितीय बहुपद ये निकला, ठीक है। ये हम लोग का दिया हुआ है, क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चले चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई। देखिए ध्यान से, एक्चुअली हम बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग भाग करते हैं, ठीक है। देखिएगा x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। एक बात हमेशा याद रखिएगा, gx को हम लोग ना भाजक के रूप में लिखते हैं, मतलब यहाँ पे लिखते हैं भाजक, ठीक है ना। तो gx यही होता है, याद रखिएगा। तो x और 5 क्या हम लोग का भाज्य, x और 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है भाई, ठीक है। देखिए ध्यान से, चलिए ब्लैक मार्कर से लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए x क्यूब है, यहाँ x और 5 है, तो अगर आप देखें तो x क्यूब में क्या गुना करेंगे, x स्क्वायर गुना करेंगे तो x और 5 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो x स्क्वायर से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। देखिए तो x स्क्वायर गुना हो जाएगा x क्यूब गुना x स्क्वायर, तो x 5 हो जाएगा यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ पे 3 माइनस 3 हो जाएगा। देखिए x गुना x स्क्वायर तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस 1 गुना x स्क्वायर, तो x स्क्वायर गुना, देखिए 1 गुना x स्क्वायर कीजिए, x स्क्वायर गुना 1 कीजिए, बात बराबर है, ठीक है ना। तो x स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल भाई। देखिए माइनस 4 में 3 जाएगा तो कितना, माइनस x क्यूब निकलेगा, प्लस माइनस कैंसिल, आप बच्चा क्या जाएगा, प्लस 3x बचा प्लस 1 बचा, ठीक है ना। देखिए भाई अब देखिए एक्चुअली देखा जाए तो x क्यूब है लेकिन माइनस में चाहिए, तो माइनस 1 ले लेंगे, गुना कर देंगे, माइनस x क्यूब मिल जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x आ जाएगा, यहाँ देखिए माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 गुना 1 तो 1 आ जाएगा। देखिए माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों कैंसिल, मतलब ए वाला टर्म ए वाला टर्म कैंसिल, तो 1 1 कितना आ गया, 2 आ गया, तो रिमाइंडर कितना मिला, 2 मिला। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, देखिए ध्यान से, तो हम लोग का फैक्टर होगा, बताइए गुणनखंड निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 निकल, सॉरी 2 निकल रहा है इसलिए। लेकिन अतः लिखेंगे भाई, अतः प्रथम बहुपद को, प्रथम बहुपद मतलब gx को द्वितीय बहुपद px से भाग देने पर शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, रिमाइंडर बोलते, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर 0 प्राप्त नहीं होता है। मतलब Rx इसकी जगह हम लिख सकते हैं Rx इक्वल टू नॉट 0, ठीक है, होता है। इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड, क्या लिखें भाई, एक गुणनखंड मतलब फैक्टर नहीं है। चलिए भाई हम लोग का फाइनली आंसर
कंप्लीट हो चुका है और आप लोग अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग का 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 एंड -√5/3 है। ठीक है, देखिए आपको दो शून्यक दे दिया, गिवन है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि दिया गया बहुपद के अन्य सभी गुणनखंड निकाले, सॉरी सभी शून्य ज्ञात करें। ठीक है ना, तो चले चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बहुत इजी है। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझिए बात को। तो लिखेंगे क्या, चूंकि या सबसे पहले ऐसे लिखना चाहते हैं, लिखेंगे क्या, दिया गया बहुपद। क्या लिखेंगे, दिया गया बहुपद px बराबर 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 है। ठीक है ना, तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि दो शून्यक दी गई, लिखेंगे क्या, दी गई बहुपद px के दो शून्यक, क्या लिखेंगे भाई, दो शून्यक √5/3 एंड -√5/3 है, इसीलिए बहुपद px के दो गुणनखंड, क्या भाई, दो गुणनखंड मतलब फैक्टर x -√5/3 एंड x फिर -√5/3 होंगे। आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करें। देखिए भाई, x का x रहेगा, माइनस प्लस x प्लस और √5/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसके जगह में इसको लिख सकते हैं। क्या लिख दे इसके जगह में, बताइए बात तो सुनिए। देखिए माइनस प्लस हो गया तो x प्लस √5/3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, मिटा देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, समझे कैसे आया। तो माइनस प्लस हो जाएगा तो x प्लस √5/3 होंगे। बात तो समझे नहीं समझे, बताइए, अच्छी तरह से समझ गए। तो चले चलते हैं, हम लोग का करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। ठीक है भाई, तो अगर देखिए हम लोग क्या देखेंगे वही बताइए। इसका दो शून्य आपको गिवन है, क्या है, हम लोग को √5/3 एंड -√5/3। ठीक है, चलिए भाई देखिए, अगर हमको शून्य निकालना है, क्या निकालना है, शून्य निकालना है, तो गुणनखंड हम लोग को दिया है हुआ है, मतलब फैक्टर निकला है। ठीक है, तो चलिए शून्य के लिए, क्या भाई, शून्य के लिए अगर काम करेंगे, शून्य के लिए तो हम लोग फैक्टर को क्या मानते हैं बताइए। शून्य के लिए काम करेंगे तो फैक्टर को हम लोग 0 के बराबर करते हैं, तो x -√5/3 इंटू x प्लस √5/3, क्या भाई, √5/3। ठीक है, बराबर 0। मानते कि नहीं मानते बताइए, मानते ना। तो एक्चुअली अगर देखा जाए क्या गुना कीजिए, a - b a + b, तो a² - b² हो जाएगा। क्या भाई, a² - b²। आप एक फार्मूला जानते हो क्या, कि a² + b² बराबर होता है क्या, a मतलब क्या, समझे बात को, क्या होता है, यहाँ पे a - b है तो a² - b²। देखिए ध्यान से, a² - b² का फार्मूला होता है भाई, क्या होता है कि a + b इंटू a - b, है कि नहीं बताइए, ध्यान दीजिए। a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। ये क्या है, फार्मूला है हम लोग, क्या है भाई, फार्मूला है। ठीक है ना, इसको आप लोग कॉपी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ध्यान से, ये x जो होगा a हो जाएगा और यहाँ पे √5/3 क्या होगा, b हो जाएगा। तो देखिए a - b इंटू, यहाँ पे इंटू मतलब क्या, गुना है a + b हो गया। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो यही फार्मूला कुट होगा, तो a + b यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे शुरू में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। a - b यहाँ पे लिख दे, देखिए आगे पीछे गुना में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आगे पीछे यहाँ पे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो a - b
तो ए माइनस बी है इंटू भी है तो ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी यहाँ पे ए हो गया ए बी हो गया, ठीक है। तो फार्मूला क्या लगे, ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए क्या होगा में है, तो ऐसे नहीं समझिए कि √5 जो है रूट जो है सिर्फ 5 में है 3 में नहीं दोनों में है, ठीक है ना। तो देखिएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए क्या होगा एक्स होगा, इम्प्लाइड एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अच्छा माइनस है तो माइनस लिखेंगे बी का स्क्वायर, तो -5/3 क्या भाई -5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए ध्यान से इम्प्लाइड बराबर कितना 0 आ जाएगा, तो देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का कितना आएगा 5 आएगा, और 3 का देखिए तो 9 आ जाएगा, लेकिन 3 बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे। अच्छा देखिए ध्यान से भाई बात को समझिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, -5/3 आ जाएगा, तो देखिए ध्यान से, तो बराबर 0 आ गया। यहाँ तक देखिए 3x² -5/3 आ जाएगा, यहाँ पे बराबर क्या 0 आ जाएगा। यहाँ से देखिए भाई क्या 3x² -5 = 0 आ जाएगा, 0 गुना 3 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। बात को समझिए, देखिए अगर देखिए भाई अगर 0 से कुछ भी गुना कीजिएगा तो 0 ही देगा आपको, तो देखिए बट्टे में 3 है तो 3 इधर जाएगा तो गुना में 0 गुना 3 हो जाएगा तो 0 आएगा वैल्यू, तो 3x² -5 = 0 मान लिए, ठीक है ना। तो हम लोग को ये जो निकला भाई क्या निकला बताइए, ये जो निकला ना हम लोग को क्या निकला बताइए, ये निकला GX से निकला, ठीक है ना। अब इससे इसको भाग देंगे, ठीक है ना, ये वाला बहुपद को भाग देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग भाग देते हैं 3x² -5 को भाग देंगे किससे बताइए, 4 प्लस 6x³ -2x² प्लस -10x -5 है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो x और 4 चाहिए, यहाँ x² तो x² करेंगे गुना में, लेकिन 3 है भाई, यहाँ भी 3 है तो चलेगा काम। देखिए 3x और 4 हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे बात को, -5 गुना x², तो -5x², यहाँ पे लिख दे भाई -5x², ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x² मिल रहा है इसलिए। तो देखिए प्लस माइनस, देखिए माइनस का प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखिए 6x³ लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए भाई क्या 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 3 बचेगा, प्लस 3x² लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, -10x + 5 लिख देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए x³ तो x² है, तो हम लोग को क्या करना भाई x³ लेना है, x³ बनाना है, तो लेकिन 6 से शुरू में है तो 3 इधर, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, लेकिन 2x लिख देंगे तो हम लोग को 6x³ मिल जाएगा। देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, x² गुना x है तो x³ हो जाएगा, ठीक है। -5 गुना 2 तो -5 गुना 2 10 आ जाएगा, x आएगा -10x है, तो -10x यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, सामने सामने, इधर प्लस का माइनस इधर माइनस का प्लस हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए वाला भी ए वाला कैंसिल। अब बचा क्या 3x² + 5 बचा, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ये समस्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए भाई यहाँ पे पावर क्या 2 है, इसका भी पावर 2 क्या है सेम दिखा रहा, तो जब सेम दिखा रहा तब तक हम लोग करते रहेंगे, ठीक है ना। पावर जो हम लोग का भाजक जो है भाई, भाजक जो है भाजक से कम रिमाइंडर में होना चाहिए क्या घात, समझे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए 3x² + 5, 3x² यहाँ भी है तो क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे भाई, 3x² का 3x² हो जाएगा। आप देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखिए ध्यान से, देखिए 3x² माइनस प्लस, ठीक है, देखिए ध्यान से, तो माइनस देखिए 3x² माइनस 3x² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो +5 + 5 कितना 10 आ जाएगा, कितना भाई 10 आ जाएगा। रिमाइंडर जो मिला है हम लोग को कितना मिला बताइए 10 मिला। तो क्या कह रहा था हम लोग का कि 2 शून्य निकाले, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से शून्य के लिए भाई 0 चाहिए, लेकिन ठीक है 0 आना चाहिए भाई, कहीं गलती किया हम, देखिए ध्यान से, सॉरी यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखिएगा इधर माइनस है 5, क्या भाई -5 है, तो -5 यहाँ पे होगा, ठीक है ना, इधर प्लस, तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, कितना भाई 0 आएगा, ठीक है 0 आएगा, कितना आएगा भाई 0 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बात को समझे। देखिए शून्य जो निकलेगा भाई इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी शून्य निकलता है, तभी गुणनखंड निकलेगा, समझिए बात को नहीं समझे, तो इतना समझे कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करते हैं हम लोग के लिए चाहिए भाई क्या, मतलब निकालने के लिए, देखिए भाई हम लोग को एक्चुअली 2 शून्य दिया है, लेकिन और 2 शून्य निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि मैक्सिमम घात कितना है यहाँ पे, देखिए मैक्सिमम घात कितना 4 है, मतलब जितने घात होंगे ना उतना शून्य निकलेगा। बात को समझे कि नहीं समझे,
चांस रहता है जितना घात है, जितना मैक्सिमम घात है बहुपद का उतना शून्य निकलेगा। ठीक है, तो 2 शून्य निकल चुका है, और जो दो शून्य निकला है भाई आपको दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे आया इसको भी आपको हम समझाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए भाई देखिए ध्यान से। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 3x² - 5। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो क्या देखेंगे, हमको क्या निकालना भाई, शून्य निकालना है ना। तो 3x² - 5 इंटू करेंगे 3x² - 5। ठीक है, 3x² - 5 गुना कर देंगे किससे भाई, जो हम लोग का निकला, क्या निकला बताइए, जो हम लोग का भागफल है x² + 2x + 1 = 0 कर देंगे। ठीक है ना, समझे, क्या करने के लिए, शून्य निकालने के लिए। बात को समझिएगा, जब हम लोग शून्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, भागफल गुना भाजक करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि शेषफल जो 0 आ जाता है तो 0 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और बहुपद तो हम लोग अगर देखिए, अगर आपको हम बोले भाई क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता। यस या नो, आप बोले जी हाँ, होता कि नहीं होता, ये होता कि नहीं होता ये, आप बोले जी हाँ। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो हमको अगर चाहिए तो हम लोग को चाहिए क्या, शून्य निकालने के लिए। तो शून्य निकालने के लिए 0 तो करना पड़ेगा, भाज्य मतलब बहुपद को, भाज्य जो है यहाँ पे बहुपद है तो मतलब 0 करना पड़ेगा। तो भाजक को भाजक लिख दिया, यहाँ पे भाजक लिखे कि नहीं बताइए, भाजक लिखे, भागफल पे लिख दिया, यहाँ पे भागफल लिखे, और प्लस शेषफल, शेषफल जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा हम लोग को, और शेषफल 0 आना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, आप ध्यान से समझिएगा और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए बात ध्यान से। ठीक है, देखिए तो अगर आपको हम बोले 3x² - 5 जो है भाई कहाँ से आया, मतलब इसका देखिए, अगर यहाँ पे फोकस करेंगे हम लोग, इस टुकड़ा में फोकस करेंगे, मतलब ये वाला गुणनखंड में देखिए 2 गुणनखंड निकला हम लोग को। ठीक है ना, तो देखिए अगर इसमें हम लोग फोकस करेंगे तो इससे हम लोग को जो मिलेगा, क्या मिलेगा, जो दिया हुआ क्या है, शून्यक है, और जो नहीं दिया हुआ शून्यक है इससे ए वाला टर्म निकलेगा, इससे निकलेगा ए वाला बहुपद से, द्विघात बहुपद से। बात को समझे कि नहीं समझे, तो ये भी एक्चुअली द्विघात बहुपद है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो इसी से हम लोग काम करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए आप, जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं 3x² - 5 इंटू यहाँ कुछ मतलब इंटू है। ठीक है ना, मतलब गुना में लिखा तो मतलब इंटू है, x² + 2x + 1 बराबर 0 है, मतलब ये 0 के बराबर हो जाएंगे, यस या नो, ये भी 0 के बराबर हो जाएंगे और ये भी 0 के बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते क्या, इम्प्लाइड दैट 3x² - 5 = 0, ऐसे लिख सकते कि नहीं बताइए, हाँ आप लीजिए, हाँ लिख सकते हैं। तो 3x² बराबर, देखिए इधर -5 है तो उधर जाएगा तो +5 बनेगा, यस या नो। देखिएगा x² को रहने दीजिए इधर, ठीक है, 5 का 5 रहने दीजिए, और बट्टे में क्या 3 है तो नीचे कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, सॉरी बट्टे में नहीं है, मतलब गुना में 3 है तो इधर बट्टे में आ जाएगा। तो अगर देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो √5/3 आ जाएगा, यस या नो, आप बोलेगा जी हाँ। बात को समझे, तो हम लोग का देखिए जो शून्य दिया था, एक तो शून्य निकला, बताइए यहाँ से निकला ना। आप चलते दूसरा शून्य को दिखाते हैं आप लोग, देखिए, लेकिन प्लस माइनस निकलेगा भाई, प्लस माइनस ना, जब रूट से RHS की तरफ आता है, मतलब यहाँ से जब रूट आता है तो प्लस माइनस से लेकर आता है। तो हम लोग का यहाँ जाहिर सी बात है, तो क्या हुआ हम लोग का x बराबर एक बार प्लस में होगा √5/3 होगा, और दूसरा जो होगा माइनस में होगा √5/3। बात को समझे नहीं समझे, देखिए जैसे कोई संख्या x है, x² है तो इधर 1 है, तो अगर हम देखिए x निकालना चाहें तो √1 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करके आएगा। बात को याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान से। ठीक है, क्योंकि इधर स्क्वायर जो होता उधर जाके रूट बनता जो है प्लस माइनस में बनता है। बात को समझिए, यहाँ तक समझे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए चलते हैं आगे, हम लोग फिर बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिए इस फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, इतना समझे भाई, हम लोग का 2 शून्य निकल चुका है एक्चुअली जो दिया हुआ है, लेकिन जो दिया हुआ नहीं है शून्य हम लोग को निकालना है, इससे निकालेंगे। देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या है x² + 2x + 1 = 0 हो जाएंगे, बताइए ऐसे ना, अब लीजिए हाँ हो जाएंगे। तो देखिएगा 2x को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, x + x, हाँ, तो x² + x + 1, यस है ना, बराबर 0। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या, इन दोनों में कॉमन क्या भाई, देखिए हम 2x को तोड़े, मतलब 2 को तोड़े हैं, क्या 2 × 1, तो 2 × 1, तो हम लोग को क्या पता है तो समझे बात को नहीं, 2 को हम लोग तोड़े हैं ऐसे,
तो 2 में अगर देखिए तो 2 को तोड़ के हम लोग ऐसे किए, ठीक है ना। तो इसके बराबर 2x के बराबर आ गया। देखिए 2x के बराबर आ गया क्या, x प्लस x बराबर 2x के बराबर आ गया। अगर आपको इस तरह से समझना है, ठीक है ना, आपको द्विघात बहुपद को कैसे तोड़ते हैं ऐसे समझना है, तो आपको हम, ठीक है, आपको बता दिए है, प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है ना। तो लेक्चर में शायद लेक्चर नंबर 14 या 15 या 17 में मिलेगा, शायद 18 में मिलेगा इस तरह का, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, अब आपको अच्छी तरह से मतलब पता हो जाएगा कैसे द्विघात बहुपद को हम लोग तोड़ के, ठीक है, इसका शून्य निकालते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बताते हैं आपको अच्छी तरह से तो टाइम काफ़ी हो जाएगा और प्लस लेंदी वीडियो हो जाएगा। अभी और भी क्वेश्चन बाकी है भाई, ठीक है। इस चैप्टर में देखिए, ठीक है, सॉरी एक्सरसाइज 23 में देखें तो हम लोग का 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई, 5 क्वेश्चन है। हम लोग अभी तीसरा क्वेश्चन ही विचार है, तीसरा क्वेश्चन में ही है, ठीक है ना, और 2 क्वेश्चन करना है हम लोग को। देखिए इसलिए अभी हम लोग फिलहाल नहीं बता सकते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या भाई, इन दोनों में कॉमन क्या, तो x कॉमन है, यस या नो। तो देखिएगा x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा यहाँ पे +1, इधर देखिए प्लस कुछ कॉमन मतलब 1 हो जाएगा, x +1 हो जाएगा बराबर क्या 0। तो इधर देखिए तो x +1 इंटू x +1 बराबर क्या 0, यस या नो आप लीजिए। हाँ तो देखिए x +1 = 0 हो जाएंगे एंड देखिए तो x +1 = भी 0 हो जाएंगे, यस या नो। तो x बराबर आएगा -1 एंड x बराबर -1 आ जाएगा। बात तो समझे कि नहीं समझ बताए। तो आप लोग अतः करके लिखिए क्या, अतः दी गई चतुर्थ घातांक बहुपद के 2 अन्य शून्यक -1 एंड -1 है। इस प्रकार से कुल 4 शून्यक √5/3 -√5/3 -1 एंड -1 प्राप्त है। क्या लिखेंगे, है। हम लोग का फाइनली आंसर भाई हो गया। समझे कि नहीं समझे। अतः दी गई चतुर्थ घातांक बहुपद या चतुर्थ घाती बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है ना। चतुर्थ घातांक बहुपद के 2 अन्य शून्य जो है -1 एंड -1 है, ठीक है ना। इस प्रकार से कुल 4 शून्य जो है √5/3 -√5/3 -1 एंड -1 है, ठीक है। बात को समझिए अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का। यदि x³ - 3x² प्लस x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 एंड -2x + 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। आपको भाई क्या करना है, gx निकालना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से निकालते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना कि दिया हुआ बहुपद, माना कि दिया गया बहुपद माना कि दिया गया बहुपद px बराबर x³ - 3x² प्लस x + 2, ठीक है। gx से हम लोग को निकालना जो है, क्या निकालना, gx से ही निकालना, मतलब हम लोग को क्या निकालना, भाजक निकालना। क्या भाई, भाजक ही निकालना है ना। gx को क्या बोलते, नहीं भाजक ही बोलते हैं gx को, हाँ भाजक ही ज्ञात करना है। क्या निकालना, भाजक ही निकालना, ठीक है। तो gx से ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, gx से ही निकालना। तो भागफल और शेषफल क्रम से, भागफल और शेषफल आपको दिया है, क्या दिया है, भागफल। मतलब भागफल का मतलब क्या, qx दिया आपको, qx बराबर दिया कितना बताइए,
देखिए भागफल और शेषफल क्रमशः का मतलब क्या होता है ना कि भागफल पहले तो x माइनस 2 हो जाएगा भागफल, और इसका शेषफल है तो बाद में माइनस 2x प्लस 4 शेषफल हो जाएगा। क्रमशः का मतलब क्या, इस प्रकार मतलब एक क्या कहते हैं, जैसे कि मान लेते क्या 1 2 3, जैसे सोनू मोहन, मान लेते राम ज्ञान कुछ भी ना, जैसे राम मोहन है, राम मोहन का उम्र 2 4 है, मान लेते हैं राम मोहन का उम्र 2 4 है, ठीक है, 2 4 वर्ष है, ठीक है। तो राम पहले बोले तो राम का 2 हो जाएगा, ज्ञान का बोले या राम मोहन बोले तो मोहन का 4 ईयर्स हो जाएगा या 4 साल हो जाएगा। बात को समझे, जिसका नाम पहले बोले इस मतलब क्या कहते हैं, साल में जो पहले आएंगे, मतलब पहले जो लिखा हुआ साल है तो इसको पहले राम बोल देंगे, ठीक है। बात को समझे कि नहीं, अगर देखे जाए क्रम से मतलब लगातार, ठीक है ना। देखिए भाई क्यू एक्स जो हो जाएंगे, देखिए क्या माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएंगे, और देखिए तो यहाँ पे क्या शेषफल दिया आपको आर एक्स से, देखिए तो आर एक्स से बराबर हो जाएगा कितना बताइए, एक्स क्या है माइनस टू एक्स प्लस 4 है, ठीक है ना। आपको जी एक्स निकालना है, तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे क्या भाई, हम लोग जानते, क्या लिखेंगे वी नो डैट, क्या लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते, क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है भागफल प्लस शेषफल। अगर हम संकेत के माध्यम से लिखिए तो भाज्य को क्या बोलेंगे हमें बताइए भाई, भाज्य को क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य को बोलेंगे क्या पी एक्स बराबर भाजक को क्या बोलेंगे जी एक्स से बोलेंगे, गुना भागफल को क्यू एक्स से बोलेंगे, प्लस आर एक्स से इसको बोलेंगे, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, समझे कि नहीं समझे, ये हम लोग क्या है फार्मूला है, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यही फार्मूला हम लोग पुट करेंगे तो भाज्य बराबर मतलब पी एक्स से बराबर होगा, पी एक्स से क्या होता है, ये हम लोग का एक्स क्यूब है, यहाँ से लिखे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर हो जाएंगे क्या जी एक्स को हम लोग निकालना है भाई, जी एक्स गुना क्या क्यू एक्स दिया हुआ एक्स माइनस 2 है, ठीक है, गुना सॉरी प्लस है क्या भाई, प्लस है हम लोग का, प्लस क्या है हम लोग बताइए माइनस 2x प्लस 4 है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए एक्स क्यूब जैसा है वैसा रहेगा, माइनस 3x स्क्वायर देखिएगा 3x स्क्वायर रहेगा प्लस x प्लस 2 रहेगा, ठीक है ना। देखिएगा अब माइनस 2x है, इधर प्लस 2x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 2x, देखिए प्लस 4 है तो माइनस 4 आ जाएगा, इधर देखिए बचा क्या हम लोग का आर एच एस में जी एक्स गुना एक्स माइनस 2 बचा, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए इम्प्लाइड एट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, देखिए ध्यान से x और 2x, तो 3x हो जाएगा प्लस 3x लिख देंगे माइनस, देखिएगा 4 में 2 जाएगा तो 2 आएगा बराबर जी एक्स गुना x माइनस 2। तो हम लोग को अगर जी एक्स निकालना है तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बट्टे आ जाएगा, क्या बताइए x माइनस 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, x माइनस 2 बराबर जी एक्स से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए भाई जी एक्स अगर हमको निकालना है तो x माइनस 2 से भाग करेंगे, देखिए ध्यान से, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए x माइनस 2 से हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। देखिए भाई ध्यान, x क्यूब करना तो x का स्क्वायर देंगे, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा माइनस 3 और प्लस 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे। देखिए भाई हमको चाहिए क्या माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे क्या प्लस एक्स है तो माइनस एक्स कर देंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस माइनस वाला प्लस होएगा 2x मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए ध्यान से भाई, इधर माइनस का प्लस इधर प्लस का माइनस, तो देखिए 3 में 2 के कितना हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 बचा हुआ था ना यहाँ पे, देखिए भाई प्लस बचेगा प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखिए भाई कुछ नहीं मतलब 1 से अगर देंगे गुना मतलब गुना करेंगे तो यही आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो इधर माइनस इधर प्लस, तो इन दोनों कैंसिल, इक्वल टू कितना है मिला बताइए 0 मिला, क्या रिमाइंडर हम लोग को क्या मिला 0 मिला। तो रिमाइंडर क्या मिला बताइए, रिमाइंडर बोले, रिमाइंडर क्या बोलेंगे, रिमाइंडर मतलब क्या आर एक्स अगर बोले तो आर एक्स बराबर जो मिला कितना मिला 0 मिला। तो एक्चुअली हमको निकालना क्या था जी एक्स निकालना था, ठीक है ना। तो जी एक्स जो निकालना था तो हम लोग का निकला नहीं हुआ था, कितना निकला होता है अब क्या इस प्रकार से, अतः इस प्रकार से जी एक्स बराबर क्या निकला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
फाइनली हम लोग का आंसर भाई आ गया। ठीक है, बढ़ते देखिए ध्यान से। तो पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स से लेना, तो पी एक्स से आप ले लीजिए क्या बराबर 2x² माइनस 2x प्लस 14 ले लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे जी एक्स ले लीजिए क्या, जी एक्स बराबर ले लीजिए क्या 2 ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, देखिए पी एक्स इतना लिए, जी एक्स इतना लिए, आप चलते हैं हम लोग क्यू एक्स निकालते हैं। देखिए ध्यान से, तो एक्स का देखिए यहाँ पे x² होगा कैसे, 2 यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं ना कि 2x² है माइनस 2x है प्लस 14 है, ठीक ना। हम लोग 14 से 2 से भाग करें, क्या यह 2 है ना, 2 से हम लोग भाग करें, 2 कर जाएगा, 2 कर जाएगा, 2 से 14, तो बचेगा x² माइनस x प्लस 7, x² माइनस x प्लस 7। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, समझे ना बात को। नहीं देखिए 2 का कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, अब माइनस x² बचेगा तो x² लिख देंगे, माइनस 2 गुना 2 तो माइनस x बचेगा, प्लस 7 गुना 14 7 आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर जो मिला है भाई 0 मान लीजिए, क्या 0 मान लीजिए, पहला का आंसर निकला। इसी तरह से दूसरा नंबर निकालते हैं, देखिए घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स का होना चाहिए, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स का होना चाहिए, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। पी एक्स बराबर ले लीजिए क्या x³ प्लस x² प्लस x प्लस 2, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो जी एक्स ले लीजिए क्या आप लोग बताइए क्या लीजिएगा, x² माइनस 1 ले लीजिए, x² माइनस 1। एंड अगर देखें तो आप ले लीजिए क्यू एक्स बराबर क्या x माइनस 1 ले लीजिए, ठीक है। क्यू एक्स को लीजिए भाई क्या, आप देखिए ध्यान से, क्यू एक्स को ले लीजिए क्या x प्लस 1 ले लीजिए, ठीक है। तो अगर देखें तो आर एक्स से लीजिएगा क्या 2x प्लस 2 ले लीजिए, तो आपको यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा, संतुष्ट कर लेगा, ठीक है, आराम से कर लेगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। x³ देखिए ध्यान से, तो कैंसिल, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, कर लेगा, संतुष्ट कर लेगा, ठीक है भाई। तो आप चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर में, देखिएगा घात आर एक्स बराबर 0 होना चाहिए, घात आर एक्स बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखिए हम लोग लेते क्या पी एक्स बराबर लेते क्या 4x² प्लस 4x नहीं 8x प्लस 16, ठीक है। और हम लोग देखें तो जी एक्स ले लेते क्या ही, जी एक्स बराबर लेते कितना 4 लेते, कितना 4। और देखिए ठीक है, जी एक्स बराबर 4 लेते हैं। और क्यू एक्स अगर निकालते हैं, अगर क्यू एक्स से निकालते हैं तो देखिए ध्यान से, तो भाग हो जाएगा 4 से भाग x² प्लस 4 दूना 8, 2x आ जाएगा प्लस 4 जगह 16 हो जाएगा। एंड अगर देखिए यहाँ पे ठीक है, तो अगर हम बोले आर एक्स के बारे में बोलेंगे, ठीक है, तो आर एक्स यहाँ पे 0 ले लीजिए, क्या भाई 0 ले लीजिए। हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, ठीक है ना, फाइनली भाई हम लोग का आंसर आ गया। देखते हैं मिलाते देखते मिलता है भाई। तो अगर देखिए तो संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। तो जी एक्स से गुना हम लोग करेंगे क्यू एक्स, तो x² प्लस 2x प्लस 4 है, गुना करेंगे किससे बताइए, गुना करेंगे 4 से, हाँ 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना x, तो 4x² प्लस 4 दूना 8x प्लस 4 चुके 16, हाँ भाई मिल रहा। प्लस 0 जोड़ेंगे तो मतलब हम लोग को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, तो 4x² प्लस 8x प्लस 16 मिल जाएगा, ठीक है ना। फाइनली हम लोग को मिल जाएगा, संतुष्ट करता है, ठीक है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, ठीक है। देखिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे सोचिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो आप कोशिश नहीं कीजिएगा कि आंसर सीट से मिलाने का, पीछे की तरफ से, प्रश्नमाला की तरफ से, ठीक है, मिलाने का। तो चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और मैं बता दूं जाते जाते भाई कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलते मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।